अब ग्लोबल वार्मिंग पर आई यूएन की एक रिपोर्ट का विश्लेषण करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पैनल आईपीसीसी की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि आने वाले दशकों में दुनिया के हर हिस्से में तापमान बढ़ने से मौसम की तबाही आ सकती है। ये रिपोर्ट बता रही है कि मौजूदा हालात ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के पेरिस समझौते को बेमानी बना सकते हैं। आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से हो रही है। आईपीसीसी की रिपोर्ट पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत पर जलवायु परिवर्तन का खतरा बहुत गंभीर है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से मॉनसून में चरम कुदरती घटनाएं हो सकती हैं। आईपीसीसी की इस रिपोर्ट के आधार पर नासा ने 12 भारतीय शहरों में समुद्र के स्तर के बढ़ने की समीक्षा की है। नासा ने इस सदी के अंत की जो तस्वीर दिखाई है उसके अनुसार समुद्र का जल स्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। भारत के ये शहर हैं ओखा, मोरमुगांव, कंडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, टुटिकोरिन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिम बंगाल का किडरोपुर। यहां के तटीय इलाके के लोगों को समुद्र का जल स्तर बढ़ने से बेदखल होना पड़ेगा। आईपीसीसी की रिपोर्ट और उसके आधार पर नासा की समीक्षा भारत के लिए आंख खोलने वाला है। अभी ही आने वाले कुदरत की तबाही अलार्म बेल बजाने लगे। दिल्ली में मानसून देर से आया, मध्य प्रदेश में बारिश ने तांडव मचाया, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चिपलून शहर पानी में डूब गया। इस बार मानसून के सीजन में भारत में बारिश और बाढ़ की घटनाओं की ये कुछ सुर्खियां भर नहीं है, ये अलार्म बेल है। जलवायु परिवर्तन के खतरे की ये वो दस्तक है जिसे इंसान को अब तक सुन लेना चाहिए था। सरकारों को एक्शन में आ जाना चाहिए था। मौसम के मार की जो घटनाएं हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं वो अनायास नहीं घट रही हैं। महज एक बार का प्रलय आ जाने के बाद सब शांत हो जाने की तसल्ली नहीं है, ये अलार्म बेल है। यूएन के क्लाइमेट पैनल आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट के पहले पार्ट में भारत के मानसून के लिए जलवायु परिवर्तन वाली सख्त चेतावनी साफ लिखी है। रिपोर्ट में लिखा है कि मानसून की चरम घटनाएं भारत और दक्षिण एशिया में बढ़ने की आशंका है। आईपीसीसी की रिपोर्ट से जो संकेत मिलते हैं उसके मुताबिक कुछ घंटों या कुछ दिनों में ही बारिश के कहर की घटनाएं बार बार देखने को मिल सकती हैं। जलवायु परिवर्तन के असर से बारिश के दिनों की तादाद तो घट सकती है, लेकिन ऐसी बारिश की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं जो अपने साथ तबाही लेकर आए। आईपीसीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 21वीं सदी के अंत तक मानसून सीजन के लंबा होने के संकेत हैं। मानसून के व्यवहार में बदलाव बाढ़ और सूखा दोनों की चरम घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट में मानसून पर पड़ रहे जलवायु परिवर्तन के असर की जो तस्वीर खींची गई है, अगर ऐसा हुआ तो मानवता पर गंभीर संकट आ सकता है। भारत समेत दक्षिण एशिया के क्षेत्र अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं और दक्षिण एशिया के इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर है। मानसूनी बारिश के इस क्षेत्र में बीते वर्षों में तेजी से शहरीकरण भी हुआ है। आईपीसीसी की रिपोर्ट संकेत देती है कि तबाही वाली बारिश का अंधाधुंध शहरीकरण से ताल्लुक होने के नए सबूत सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहरीकरण से दोपहर बाद चरम बारिश जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ती है। आईपीसीसी ने विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश भारत के सामने आंख खोलने वाली रिपोर्ट रखी है। मौसम की मार को सीजनल मानकर सब चलता है कि मानसिकता आने वाले दशकों में गंभीर पर्यावरणीय संकट की सबब बन सकती है। आज तक ब्यूरो। आईपीसीसी की रिपोर्ट दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन के खतरे को बहुत मजबूती से बता रही है। पहली बार किसी रिपोर्ट में मानवीय दखल से हो रहे जलवायु परिवर्तन को इस तरीके से रखा गया है। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने बताया है कि 1970 से ग्लोबल तापमान
50 साल के पीरियड में इतनी तेजी से बढ़ा जितना बीते 2000 साल के किसी 50 साल के पीरियड में नहीं बढ़ा। 2019 में कार्बन जमा होने का स्तर इतना रहा जितना बीते 20 लाख सालों में नहीं रहा। 2019 में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का स्तर इतना ऊंचा रहा जितना बीते 8 लाख साल में कभी नहीं रहा। मानवीय दखल से वैश्विक जमीनी तापमान का बढ़ना और समुद्र का जल स्तर बढ़ना दोनों पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ रहे हैं। प्रकृति को संजोकर न रखने की इंसान की फितरत पर आईपीसीसी की रिपोर्ट चेतावनी जारी कर रही है और यह कह रही है कि अगर दुनिया के देशों ने अपने रवैये में बदलाव नहीं लाया तो जलवायु परिवर्तन को रोकने का पेरिस समझौता की अहमियत नहीं रह जाएगी। ग्रीस जंगल की आग से लहूलुहान है। बेल्जियम में बाढ़ ने शहर को तबाह कर दिया है। अभी जुलाई में चीन के हेनान प्रांत में वैसी बारिश हुई जैसी 1000 साल में नहीं हुई। आप मौसम की चरम घटनाओं की फेहरिस्त ढूंढने निकलेंगे तो एक सीजन में ही सैकड़ों घटनाएं आपके सामने आ जाएंगी। इसका दोषी कौन है? जवाब है इंसान, इंसान और सिर्फ इंसान। यूएन के क्लाइमेट पैनल आईपीसीसी की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से मौसम की मार के लिए इंसानों को कसूरवार ठहराया गया है। आईपीसीसी की रिपोर्ट अंधाधुंध मानवीय दखल से ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी आशंका जता रही है जिससे हालात आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। It is indisputable that human activities are causing climate change and making extreme weather events more frequent and severe. Second, it shows that climate change is affecting every region on our planet. आईपीसीसी की रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने चेताया है कि 21वीं सदी में ही 2 डिग्री सेंटीग्रेड की ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। यानी 2015 में हुआ पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का लक्ष्य खटाई में पड़ सकता है। इस समझौते के तहत दुनिया के देशों को औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर तापमान वृद्धि को सीमित रखना है। लेकिन क्या अब कुछ नहीं हो सकता? आईपीसीसी की रिपोर्ट ये भरोसा देती है कि अगर कार्बन उत्सर्जन घटाने के प्रयासों में तेजी लाई जाए तो अब भी जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचा जा सकता है। Have we lost the hope? No one, yes. According to this report, we are still having a chance to stop the negative climate trend during the mid of this century by especially limiting the use of fossil fuels and by stopping deforestation. Some changes will continue for centuries and or even thousands of years. आईपीसीसी की रिपोर्ट नवंबर में होने वाले ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आई है। आईपीसीसी के 195 देशों के 234 वैज्ञानिकों ने दुनिया को समझाने के लिए एक बार फिर आगाह किया है। क्या दुनिया जलवायु परिवर्तन वाले बम की टिक 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 सुन रही है? आज तक ब्यूरो। आईपीसीसी की रिपोर्ट जो खतरे सामने रख रही है उसका भारत के नजरिए से आर्थिक विश्लेषण करना भी जरूरी है। इस समय भारत भयानक बाढ़ की चपेट में है और अकेले बाढ़ ही भारत को बहुत बड़ा नुकसान करती आई। भारत के 32.90 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में से 4 करोड़ हेक्टेयर में बाढ़ का खतरा रहता है। बाढ़ बार बार आती है, हर साल आती है और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाती है और यह नुकसान धीरे धीरे बढ़ता चला गया। सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार 1953 से 2017 के बीच बाढ़ की वजह से देश को कम से कम 3,78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 1,07,000 लोगों की मौत हुई है। 8 करोड़ से भी ज्यादा घर नष्ट हो गए। इस आकलन के तहत आने वाले करीब 65 वर्षों में किसानों की फसल का ही कम से कम 1,11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नवंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने राज्यसभा में यह बताया था कि 2018 में ही बाढ़ से 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। यह 2017 के मुकाबले 2.5 गुना था। रिकॉर्ड्स के अनुसार
बाढ़ से हर साल औसतन 1600 लोगों की मौत होती है। बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा मौतें 1977 में हुई थी, तब 11,316 लोगों की जान गई थी। बाढ़ हर साल 15 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। ज्यादा तबाही मचाने वाली बाढ़ हर 5 साल में कम से कम एक बार आती है। 2020-21 में बाढ़ की वजह से देश में 66 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचा था। इस बार शुरुआती अनुमान के अनुसार अकेले महाराष्ट्र में 4 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट होने की आशंका है।